In today's question we have 4 parts. So first part is find the 16th complement of B2FA. इसका हमें 16th complement निकालना है. डेफिनेटली ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है. फिर इसी नंबर को सेकंड पार्ट में कन्वर्ट B2FA टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है. फिर थर्ड पार्ट में हम करेंगे फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट इन सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में जो बाइनरी मिलेगा आपको जो बाइनरी आप निकालेंगे उसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है. टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, तो आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका हमने 16th कॉम्प्लीमेंट निकाला है. फिर सेम नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है और उसका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला है ना. तो अब आपने क्या करना है कि ये जो आपने अभी यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला है इसको अगेन आपको हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना है. कन्वर्ट द आंसर इन थर्ड पार्ट टू हेक्साडेसिमल. मतलब थर्ड में जो आपको आंसर मिला है वो बाइनरी में मिलेगा ऑफ कोर्स, तो आपको उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड कंपेयर विथ द आंसर इन फर्स्ट पार्ट. जो फर्स्ट पार्ट में आपने जो 16th कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो वो हेक्साडेसिमल ही नंबर होगा. उस यहाँ पर जो आप कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल नंबर निकालेंगे उन दोनों के बीच कंपेयर करना है. और आप फर्स्ट पार्ट में आपका गिवन नंबर हेक्साडेसिमल नंबर है B2FA. अब ये इसका आपको 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो 16th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले आपको 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है. देखिए आपको पता है कि इसका जो रेडिक्स है वो 16 है. तो आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट R माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट. सो इन दिस केस इट विल बी 15th कॉम्प्लीमेंट एंड देन इन द 15th कॉम्प्लीमेंट यू हैव टू ऐड 1. तो 1 आप ऐड करेंगे तब जाकर आपका 16th कॉम्प्लीमेंट आएगा. तो अब 15th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है कि हमको जितनी भी आपकी यहाँ पर डिजिट्स होंगी उतने टाइम्स f लिखना है, उसमें से आपको गिवन नंबर माइनस करना है. तो f माइनस B2FA ये जो आपका गिवन नंबर है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आता है 4D05. अब ये कैसे आया, तो ये यहाँ पर f माइनस B2FA करेंगे. तो आपको पता है f मतलब 15 होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है. इन सारे f को रिप्लेस करके मैंने 15 लिख लिया है. और b जो होता है, b किस नंबर के लिए होता है 11. 2 तो एग्जैक्टली 2 के लिए ही होगा, f फिर से 15 के लिए होगा और a 10 के लिए होता है. तो हमने ये यहाँ पर इनके रिस्पेक्टिव नंबर्स लिख लिए. अब 15 माइनस 10 करने पर क्या आता है 5. 15 माइनस 15 करने पर आता है 0. 15 माइनस 2 करने पर आता है 13. और 13 को हम हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं D से. और 15 माइनस 11 करने पर आता है 4. तो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन का आंसर आया है 4D05. अब ये तो 15th कॉम्प्लीमेंट आया, इसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा. अब 1 ऐड करने के लिए यहाँ पर आप सोचेंगे कि अरे ये तो 16th ये तो हेक्साडेसिमल नंबर है तो इसका एडिशन कैसे होगा. तो जब तक आपके नंबर 0 से लेकर 9 तक है तब तक आप सिंपली एडिशन भी कर सकते हैं जैसा हम डेसिमल में करते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा +1 ऐड करके 4D06, ठीक है. तो ये आपका 16th कॉम्प्लीमेंट आया. अब हम सेकंड पार्ट में जाते हैं. सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि इसी नंबर को B2FA को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट करते हैं. B2FA को जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल डिजिट को हमको 4 बिट बाइनरी नंबर में लिखना पड़ेगा. तो अब B जो होता है वो 11 के लिए होता है. तो 11 के लिए आपकी 4 बिट नंबर क्या होगा, कैसे आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं. 11 को आप लिखते हैं 1011. 2 को आप लिखेंगे 0010. f को लिखेंगे 1111 और ये 10 को लिखेंगे 1010, ठीक है. तो ये आपका इसी का बाइनरी हो गया, ठीक है. अब उसके बाद इन्होंने बोला है थर्ड पार्ट में क्या करना है कि फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट इन 2. तो अभी हमें जो ये 2 का रिजल्ट मिला है इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो इसका पहले हम थर्ड पार्ट करने के लिए पहले हम इसमें
टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, है ना। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका ईच डिजिट का आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब जहाँ 0 है वहाँ 1 लिखना है, जहाँ 1 है वहाँ 0 लिखना है, और फिर उसमें 1 ऐड कर देना है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, मैंने इसको कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट कर लिया है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसमें +1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने पर 1 + 1 बाइनरी एडिशन है, तो 1 + 1 यहाँ पर 0 होगा, नेक्स्ट प्लेस पर 1 चला जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ रेस्ट सारी डिजिट इस 1 से एग्जैक्टली यहाँ कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 1 ऐड करके मैंने यहाँ पर लिख लिया है। मैंने ये स्टार्टिंग का 0 नहीं लिखा है क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला है कि थर्ड में जो आंसर आया है, कन्वर्ट द आंसर इन थर्ड टू हेक्साडेसिमल, है ना, और फिर कंपैरिजन करना है हमको फर्स्ट पार्ट में जो आंसर आया है उससे। तो अब हम इसको हम इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो ये अभी जो आपने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसको लिख लिया है। ये बाइनरी नंबर है, तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 का ग्रुप करना पड़ेगा फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो आगे 0 लगा देंगे और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 0 0 मतलब ये होता है 4, 1 1 0 1 मतलब ये होगा 13 के लिए, जो कि होता है D। ये 0 और ये होता है 6। तो आपका ये इसी का टूज कॉम्प्लीमेंट अगर हमने कन्वर्ट कर लिया है इसमें 4D06, ये हेक्साडेसिमल में आया है। आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हेक्साडेसिमल नंबर था आपका स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था उसका 16 कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से, और सेकंड टाइप से आपने निकाला, पहले उसको बाइनरी में चेंज किया और फिर बाइनरी में चेंज करने के बाद उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला, और टूज कॉम्प्लीमेंट जो कि बाइनरी में उस आंसर था उसको फिर से हेक्साडेसिमल में चेंज किया, तो सेम आपका आंसर आ रहा है 4D06। ठीक है, तो ये आपने उसका कंपैरिजन करके बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।